तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अब हम बताएंगे यूज कॉलबैक के लिए। तो यूज कॉलबैक के लिए जो उसने काउंटर का एक एग्जांपल दिया था ना पहले, उसी को यूज करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जी तो उसके लिए हमने काउंटर का एक फाइल बना लिया और इंपोर्ट काउंटर। तो हमने एक काउंटर बना लिया और ये काउंट बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, बटन कहाँ गया इसका? अच्छा, बटन वहाँ पे होगा। ठीक है, तो पहले वाले जो काउंटर केस में हमने देखा था, उसमें क्या किया था उसने कि एक बटन बनाया था, जो कि बटन इधर ही था मेन कंपोनेंट के अंदर, मेन फंक्शन कंपोनेंट के अंदर। और उसके क्लिक पे जी हम जो है वैल्यू पास करा रहे थे, और जो ये जो बस नॉर्मल जा रहा था। क्लिक इवेंट इधर ही था पेरेंट के अंदर। ठीक है, बट अभी का जी। सिनेरियो क्या है? अभी का सिनेरियो ये है कि जो है यहाँ पे हम क्लिक इवेंट भी भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छा, चलिए ठीक है। देखो, जो जी जब हम सिर्फ मेमो वाला बता रहे थे, तो उस समय क्या था, यहाँ पर जो एक बटन बनाए थे। ठीक है, और वो बटन के क्लिक पे हम जो है वैल्यू 1 से वैल्यू 2 पास कर रहे थे। ठीक है, और जो है इन क्लिक इवेंट यहाँ पे बटन बना हुआ था। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम बटन का इवेंट ही उस पार भेज रहे हैं, मतलब कि चाइल्ड को भेज रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट काउंटर 2 बना हुआ है, इस केस में हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो सिनेरियो वही होता है यहाँ पे। देखो, अब हम यहाँ काउंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वहाँ से इवेंट भेजे हैं। जी ठीक है, इवेंट भेजे हैं और यहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं, व्यू बटन। जी। बता। क्लिक क्लिक करके एक बटन बना दिए। ठीक है, और जो वहां से आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ऑन क्लिक पे उसे बाइंड करेंगे। ऑन क्लिक पे हम जो है, देखो इसने यहाँ पर दिखाया है वही चीज। देखो, पहला केस जो हम उस समय बात किए थे, यहीं तक आ रहा था पैरामीटर काउंटर के अंदर, जो चाइल्ड वाला था। ठीक है, बट इस केस में क्या कर रहे हैं, हम एक और मेथड भेज रहे हैं वहां से, जो कि कुछ भी यहाँ नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये तो रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये हम रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ भी क्लिक इवेंट भी नाम दे सकते हैं, इवेंट कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जी तो हम यहाँ पर रिसीवर बना लिए एक इवेंट का, क्योंकि हम वहां से पास करा रहे हैं ये सारा चीज। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे बाइंड करा देंगे। ठीक है, तो हमने एक बटन बनाया क्लिक। ठीक है, और उस क्लिक पे क्या हो रहा है कि इवेंट पास हो रहा है। ठीक है, जो कि इवेंट कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ से। ठीक है, इंक्रीमेंट काउंटर के लिए अगर होगा तो ये वाला मेथड बाइंड होगा वहाँ, अगर इंक्रीमेंटर इसके लिए होगा तो ये वाला बाइंड होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। तुम्हारा काउंटर 2 होना चाहिए, ये गलत लिख रखा है, इवेंट काउंटर 2। ठीक है, तो अब एक विदाउट जो है तुम्हारा अभी यहाँ पर यूज कॉल बैक का ये सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, विदाउट कॉल बैक का। ठीक है, बस इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एक मेमोरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आउटपुट होना चाहिए, मेमो जब हम यूज करते हैं तो हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा ये होना चाहिए कि अगर हम सिर्फ वैल्यू 1 का चेंज करेंगे तो ये अपडेट नहीं होना चाहिए। जी जी। वैल्यू टू ठीक है, दे दूँगी। तो हमारा रिजल्ट वही आना चाहिए। तो वो चीज़ हम चेक करते हैं कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी हम कॉल बैक नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ मेमो का एग्जांपल है यहाँ पे। तो मेमो के अनुसार क्या होना चाहिए कि हमारा एक के क्लिक पे दूसरा अपडेट नहीं होना चाहिए। तो क्या ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो चेक करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे कंसोल किए। ठीक है, अब हम पहला का क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कॉल बैक जा ही नहीं रहा है। कारण क्या है वो चेक करते हैं पहले। काउंटर 1 के ऑन क्लिक पे हमने यहाँ पर ये भेजा। ठीक है, काउंटर 1। ठीक है, चाइल्ड यहाँ पर आ गया, वैल्यू 0 है। ठीक है, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक पे ये कॉल होगा, जो कि तुम्हारा सेट काउंट करेगा, काउंट 1 इक्वल टू काउंट+1 काउंट+2। और तुम्हारा काउंटर के अंदर जो है तुम्हारा बटन ऑन क्लिक इक्वल टू ऑन क्लिक इवेंट
ये चेक करना है हमें सबसे पहले कि यहाँ पर ये वैल्यू आ भी रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हम कोमा करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक इवेंट आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले हम ये चेक करेंगे। अनडिफाइंड आ रहा है, कहने का मतलब है कि हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कुछ सिंटेक्स चेंज किया होगा, उसी में हुआ होगा। उसने तो सही लिखा। अच्छा हाँ, मैंने क्या बोला था कि ये प्रॉप्स उसी नाम से होगा जो प्रॉप्स नाम से था। ठीक है, तो ये तो हम अपना कस्टम बना सकते थे ना। तो ठीक है, ये जो हमने नाम दिया, ठीक है, जी प्रॉप्स क्लिक का इवेंट। नाम, वो प्रॉप्स का नाम हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो हम यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। इसने ऑन क्लिक इसलिए लिखा था क्योंकि क्लिक इवेंट था, बट हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऑन क्लिक इवेंट ऑन क्लिक। तो वही चीज हमें यहाँ पर डिफाइन करना होगा। अब जो है तुम्हारा जो है ये देखो, इंक्रीमेंट काउंट 1 आ गया इसके साथ, और इसके साथ काउंट 2 आ गया मेथड। ठीक है, मतलब अब ये काम करेगा, लेकिन ये चेक करना है। देखो यहाँ पर इंक्रीमेंट तो हो रहा है ऊपर। ठीक है, यहाँ देखो इंक्रीमेंट तो हो रहा है, बट बट नीचे देखो कि दोनों। दोनों काउंटर कॉल हो रहा है। अच्छा, ठीक है, बट तुम कहोगे कि यहाँ तो मेमो यूज किए हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। जी सर। ठीक है, तो सिनेरियो यहीं पर यही चीज फंस रहा है कि देखो होता क्या है कि जब हम मेथड को पास करते हैं कभी भी एज ए प्रॉप्स। ठीक है, पहला वाला जो सिनेरियो सिर्फ मेमो का हम बताए थे, उसमें हम क्या किए थे, एक सिर्फ वैल्यू पास किए थे। ठीक है, अब इस जी सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक मेथड पास कर रहे हैं, मतलब कि एक इवेंट पास कर रहे हैं। ठीक है, जी। तो इवेंट जो है हमेशा कभी भी हम्म, क्रिएट होता है तो उसका ऑब्जेक्ट पुराना ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होता है, चाहे उसमें कोई चेंज हो या ना हो, क्योंकि इवेंट तो हमेशा, इवेंट के अंदर कभी भी तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, इवेंट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इवेंट तुम्हारा जो है एक बेसिकली क्या है, फंक्शन जो है जब तुम पास करोगे तो एक ऑब्जेक्ट बना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, जिसके अंदर तुम्हारा एक ये नेम है और ये प्रोटोटाइप फंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, हम्म, तो कहने का मतलब है कि जब कोई वैल्यू होता है तो उसका पुराना वैल्यू और नया वैल्यू सेम होगा अगर हम कोई चेंज नहीं किए हैं तो। ठीक है, बट अगर हम एक फंक्शन भेज रहे हैं और फंक्शन जो हम पिछला भेजे थे और जो अभी हम्म, भेज रहे हैं, भेज तो हम सेम रहे हैं, बट जब वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो हमेशा डिफरेंट हो जाता है। समझना इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूज मेमो तुम्हारा फेल हो जाता है। हम्म, ठीक है, अगर हम जी यही चीज देखो, यही चीज अगर हम यहाँ पे सिंपल भेजे होते, अगर मेथड नहीं भेजे होते, ये वाला इवेंट मेथड वेट नहीं भेजे होते, तो हम्म, ये तुम्हारा नॉर्मल जो है मेमो तुम्हारा काम करता। ठीक है, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम मेथड भी भेज रहे हैं, तो इस केस में मेमो फेल कर जाता है। ठीक है, मेथड तो वाले केस उस, में। हाँ मेथड वाले केस में, क्योंकि होता क्या है कि वो कंपेयर करता है पिछला ऑब्जेक्ट से नए ऑब्जेक्ट से। तो अब हम्म, बताया कि फंक्शन जो है बार बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो वो डिफरेंट हो जाता है पिछले से। ठीक है, ठीक ठीक है। तो उस चीज से ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑन कॉल बैक जो है तुम्हारा यूज कॉल बैक को यूज करते हैं। ठीक है, तो वो यूज कॉल बैक के लिए देखो यहाँ पर क्या किया, सेम वही सब सिंटेक्स है जो हमने लिखा था। मेथड जो था इंक्रीमेंट काउंट 1 इंक्रीमेंट काउंट 2, बट खाली उसके आगे जो हमने क्या किया, उसको रैप यूज कर कॉल दिया बैक। यूज कॉल बैक के अंदर। ठीक है, तो अब हम इस दोनों को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पर हम इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है, बस सिर्फ उसको उसके अंदर रैप कर दिया है react डॉट यूज कॉल बैक के अंदर। ठीक है, ठीक अब देखो यहाँ पे भी इसने गलती ही लिख रखा है, तो होगा। ठीक है, है। अब क्या होता है, अब हमारा ये होना चाहिए कि अगर हम एक इंक्रीमेंट करते हैं तो दूसरा जो है अपडेट नहीं होना चाहिए हम्म, अननेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सही काम कर रहा है। अगर हम बिल्कुल। 1 को क्लिक यस कर सर। रहे हैं तो 1 कर रहा है, 2 को क्लिक करेंगे तो 2 कर रहा है। तो ठीक ही है, करेगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ मतलब कि यहाँ यूज। पे जो हमने, यस। हाँ यूज कॉलबैक जो हमने किया, तो ये पूरा का फंक्शन जो है मेमोरी में रख लिया। ठीक है, अब जी जो कंपेयर जब करता है तो कंपेयर वो नए से ना क्रिएट करके वो पुराने जो उसने मेमोरी में रखा था उसी से कंपेयर करेगा। तो इस केस में जो है तुम्हारा मेमो काम करेगा, क्योंकि वो मेमोरी से ही उठाएगा ऑब्जेक्ट को, ना कि जो है नया फंक्शन को ऑब्जेक्ट को उठाएगा। ठीक है। समझ में आ गया। जी सर, जी सर, मतलब अगर यूज मेमो में हम एक वेरिएबल भेजते हैं तो वो काम करता है, ओनली सिंगल काउंट चलेगा। और अगर मेथड यूज करते हैं तो मेथड में यूज, जो हाँ यूज वो है, हमने किया था यूज मेमो, वो काम नहीं करेगा। यूज मेमो काम करेगा वो
कॉल बैक फंक्शन काम करेगा मेथड के उसमें केस देखो में। यूज मेमो नहीं लाओ, यूज मेमो नहीं, सिर्फ मेमो का बात कर रहे हैं, यूज मेमो अब नहीं हाँ है ये इसमें। यस सर मैम इस मैम। सिनेरियो में यूज मेमो नहीं है, मेमो और कॉल बैक मैमो में है, ठीक है। कॉल बैक यस सर। मेमो, हाँ मेमो अगर हम यूज कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ वेरिएबल या जो प्रॉप्स भेज रहे हैं तो फिर वो आराम से काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये फंक्शन भी हम उसमें पास करा रहे हैं जो प्रॉपर्टीज प्रॉप्स में, तो फिर वो जो है फेल हो नहीं जाता काम करेगा। तो है यस सर। उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हम फंक्शन भेज रहे हैं उस फंक्शन को जो है हम कॉल बैक मेमोरी में रख लेते हैं। जी कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो है दोबारा जब कॉल होगा तो वो मेमोरी से उठ के आएगा, ना कि जो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जी क्योंकि बताया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो जी सर। हम क्या करते हैं कि मेमोरी में डाल देते हैं, जो कि कॉलबैक मेमोरी होता है, वहां से उस फंक्शन को उठा लेते हैं। तो उससे ये होता है कि सिमिलर होता है, तो वो समझ जाता है मेमो कि हाँ भाई अभी ये सिमिलर है तो इसमें कोई अपडेट नहीं करना है। ठीक है सर ठीक है समझ गया। समझ लिया? तो यस इसको भी सर। तुम रख लो अपना, ठीक है। तो आज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ये तीन जो है तुम्हारा प्रैक्टिकली कन्वर्ट कंप्लीट हो रहा है कि मेमो, यूज मेमो और यूज कॉल बैक, ठीक यूज है। कॉल बैक और हमने सीएसएस पढ़ लिया आज। हाँ सीएसएस पढ़ लिया, तुम्हारा तुम्हारा एंटी की है जो एंटी पैटर्न पढ़ाया, ठीक है। जी और फॉर्म हैंडलिंग बताया, फॉर्म हैंडलिंग यस सर। ठीक है, ये फॉर्म सारा हैंडलिंग तो चीजें। सिंपल है सर। बस थोड़ा सा जो हाँ समझने वाली चीज़ है सर यूज मेमो वाले में है, मेमो यूज मेमो और इसमें क्योंकि सीएसएस भी हाँ हमारे लिए सिंपल है, सीएसएस हमने पढ़ हाँ रखी है। हाँ और हाँ। वो भी सिंपल ही है फॉर्म वाला भी। देखो यूज मेमो जो है अपने में अलग चीज है, ठीक है, उसका कोई हम्म। लेना देना नहीं। और इधर और मेमो, अगर मेमो भी अपने में अलग चीज है, बट अगर जब हम फंक्शन एज ए भेजते हैं तो ही यूज कॉल बैक का उसमें यूज हो जाता है, बस जी इतना जी है। जी ठीक है समझ। ओके। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, आज बहुत हो गया। कल जी रिवीजन ठीक करा है देंगे इन सब चीज़ों का, ठीक है। ठीक है बाकी सर मैं। प्रैक्टिस करना अपने एंड पे, ठीक है। जी सर ठीक है सर। ओके। ओके थैंक यू। चलो ठीक है।